स्टूडेंट्स हम जैसे कि हम लोग ना वो वाला मैग्नेटिक इफेक्ट्स वाला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं ना, बट उसके जो डीपीपी थे जो मैंने देखा तो क्वेश्चन ठीक है तुम्हारे जेई के लेवल से, पर अगर उससे लेवल थोड़ा सा ज्यादा आया अच्छा तो हो सकता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए, है ना। तो मैं तुम्हारे ग्रुप पे अभी एससी वर्मा के कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं वो तुम लोगों को सेंड कर रही हूँ जब भी टाइम मिले, मतलब जब भी, ये नहीं कि अगले साल, ठीक है। बैठ के सॉल्व कर लो, और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ग्रुप पे रिसीव हुए तुम लोगों को। कशिश, सुरेंद्र, हर्ष गुड इवनिंग और मैम। गुड इवनिंग, भावना, प्रतिष्ठा, ये जितनी भी लड़कियां हैं इनको तो ये क्वेश्चन करने ही करने हैं, और हर्ष तुम भी करोगे, ठीक है। जो मैंने अभी क्वेश्चन तुम्हारे ग्रुप में सेंड करे हैं चेक करो। मैम नहीं आए अभी। नहीं आए? कौन से ग्रुप में हो कशिश? मैम हिमाचल के हिमाचल का कौन सा ग्रुप है? JE3। ठीक है, हिमाचल जेई 3 में हो तो। ठीक है, हिमाचल जेई 3 में भेज दिया। यस मैम आ गया। तो ये क्वेश्चन भाई एससी वर्मा के, अभी तो देखो पहले तो ये क्वेश्चन करो, ये कंप्लीट हो जाएंगे, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन हमने करे हैं वो ठीक है, पर उनसे मुझे लगता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। ये सवाल भी करने हैं साथ ही साथ कि जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट है जो और अच्छे से बिल्ड हो सके। और जो स्टूडेंट्स हु आर सीरियस अबाउट जेई, जिनको किसी भी हालत में जेई करना है, अपना अच्छा टाइम दे रहे हो, तुम लोग प्रिपेयर कर रहे हो, तो क्लास 11 को मत भूल जाना, क्योंकि इट्स अ पीक टाइम, इट्स अ हाई टाइम टू वेक अप, इट्स अ हाई टाइम वेक अप टू द रियलिटी, ठीक है। तो क्लास 11 मत भूल जाना, क्लास 11 साइड बाय साइड अपनी रिवाइज करते रहो। और रिवाइज ऐसे मत करना वही घिसे पिटे 5 क्वेश्चन दोबारा करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, और चीजें रटने की कोशिश कर रहे हो, फिर तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। मैम हमारे ग्रुप में नहीं आया अभी। दिया तुम कौन से ग्रुप में हो? मैम TCP मैं सेलेक्टेड ड्रीम स्टूडेंट कॉलेज सक्षम प्रोग्राम। 100। मैम यूके वाले ग्रुप में हूँ। यूके वाला ग्रुप भी है क्या कोई? एक सेकंड, यूके का तो मैं किसी ग्रुप में हुई नहीं। अपने ग्रुप का नाम लिखो एक बार, ये यूके वाले बच्चे। अपने ग्रुप का नाम लिखो, क्या है? शिवम कौन से ग्रुप में हो तुम? शिवम किस ग्रुप में हो? मैम दिल्ली प्रोग्राम, दिल्ली कॉलेज प्रोग्राम, इसमें? दिल्ली कॉलेज प्रोग्राम। अरे मैं स्कूल नहीं पूछ रही, मैं ग्रुप पूछ रही हूँ, ग्रुप। व्हाट्सएप के किस ग्रुप में ऐड हो? मैम वही बता रहा हूँ, दिल्ली कॉलेज प्रोग्राम। दिल्ली गवर्नमेंट का कोई कोई स्कूल है क्या, ग्रुप है क्या? एक बार अपने ग्रुप का नाम लिखना व्हाट्सएप इस पे चैट बॉक्स में। नहीं लिख रहे? मत लिखो। अच्छा, ड्रीम कॉलेज प्रोग्राम करके भी है क्या? ड्रीम कॉलेज प्रोग्राम में हो गया कुछ बच्चे? यस मैम। ठीक है, ठीक है, भेज दिया ड्रीम कॉलेज प्रोग्राम। सेलेक्टेड स्टूडेंट सक्षम 100।
ये कौन सा ग्रुप है भाई? शायद मैं इस ग्रुप में नहीं हूँ। चलो, भेज दिया है मैंने, 3 ग्रुप्स में भेजा है। आई होप कि सबको मिल गया होगा। तो हम लोग आगे ईएमआई स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ईएमआई में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू फैराडेज लॉ। ईएमआई देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे कि ईएमआई है क्या। फिर उसके बाद देखेंगे कि कुछ कुछ लॉज आए। ठीक है, कुछ लॉज आए जिन्होंने कुछ चीजें हमें क्लियर करी कि भाई इस तरीके से काम होता है, इस तरीके से कुछ चीज होती है। उसके बाद इंडक्टर, इंडक्टांस और ये एसी जनरेटर इज द लास्ट वन। तो ये तुम्हारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव है आज जो तुम पढ़ने वाले हो। क्या पढ़ेंगे हम लोग? रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में क्या एक रिलेशनशिप है। मैग्नेटिक फ्लक्स देखेंगे, फैराडेज एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट देखेंगे, फिर फैराडे लॉ और फिर उसकी कुछ एप्लीकेशन। ठीक है, और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले तुम्हें क्या आना चाहिए? इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो तुम पढ़ चुके होंगे, डैम श्योर पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बताओ? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? फ्लक्स क्या होता है? हाँ, देखो इंटरेक्ट किया करो, बोला करो, फ्लक्स क्या है? कि टोटल किसी नंबर भी ऑफ सरफेस से फील्ड लाइंस जो क्रॉस करके जाएं, जो फील्ड लाइंस क्रॉस करके चली जाए, उन्हें क्या बोलेंगे हम? फ्लक्स, जितनी फील्ड लाइंस क्रॉस करके चली गई उसे बोलेंगे नंबर ऑफ हम फील्ड फ्लक्स। लाइंस। हाँ, गॉस लॉ ने एक फॉर्मूला दिया था क्या, कि जितनी फील्ड लाइंस क्रॉस करके जाएंगी वो किसके बराबर होगा? Q बाय एप्सिलॉन, 2 बाय है ना? एप्सिलॉन। ठीक है, इसी के लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। पहले देखो क्या बोला, कनेक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ऑस्टेड ने, देखो मैंने जब तुम्हें पढ़ाया था तो ऑस्टेड ने क्या बताया था? ऑस्टेड ने बताया कि जब आपने एक वायर में करंट को फ्लो कराया, जब करंट फ्लो हुआ एक वायर में, तो तुमने देखा कि मैग्नेटिक जो निडल थी कंपास की, वो डिफ्लेक्ट हुई, जिससे हम लोगों ने क्या जानकारी मिली कि करंट कैन प्रोड्यूस। हमें क्या पता चला कि करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। यही पता चला था, ऑस्टेड ने यही बताया कि करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। फिर आगे जाके हम लोगों ने ये सोचा, क्या रिवर्स भी पॉसिबल है? क्या रिवर्स भी पॉसिबल है? मतलब क्या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट को प्रोड्यूस कर सकती है? उसके बाद ये चीज, ये चर्चा आई कि भाई चलो करंट को तो देखा कि जब हमने एक वायर को कनेक्ट कर दिया सर्किट से, तो देखा कि भाई फील्ड प्रोड्यूस हो रही है और कंपास ने वो नोट करी। उसके बाद हमने देखा कि उसका क्या, उसका उल्टा भी पॉसिबल है या नहीं, है ना? तो देखो, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड दैट मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अभी तक हमें क्या पता है कि जो मूविंग चार्ज है या फिर मैग्नेटिक, जहाँ करंट फ्लो कर रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये अभी तक हम लोगों को पता था बाय ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब क्या सवाल है, क्या इसका उल्टा भी हमारे पॉसिबल है? क्या इसका उल्टा है? तुम फील्ड से करंट बना सकते हो? बताओ भाई, हो सकता है ये पॉसिबल? कैन मैग्नेट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट? बताओ भाई, ये एक सवाल आया तुम्हारे माइंड में भी आना चाहिए था उस टाइमिंग पे कि मैम क्या उल्टा भी अगर करें तो ये पॉसिबल होगा कि नहीं? तो इसका आंसर क्या है? बिल्कुल पॉसिबल होगा। ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल है। अब देखो, ये इसका आंसर किसने दिया? फराडे ने दिया है, फराडे ने, जो कि ऑस्टेड ने बताया था। ऑस्टेड ने क्या बताया कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। वहीं फराडे ने और जोसेफ ने क्या बताया? उन्होंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड को अगर चेंज करोगे तो आपका क्या प्रोड्यूस होगा भाई? करंट भी प्रोड्यूस हो जाएगा सर्किट में।
मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी प्रोड्यूस हो जाएगा। देखो भाई क्या क्या बढ़िया थ्योरी दे दी कि फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाएगा। अब देखो उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उनका एक्सपेरिमेंट देखो क्या था। तो वो मैं जो उनका एक्सपेरिमेंट था वो अभी हम लोग बस हम उनका रिजल्ट पढ़ेंगे, ठीक है, रिजल्ट पढ़ेंगे कि क्या हुआ और कैसे हुआ। अब पहले एक बार जानते हैं फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है। मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू एन एरिया। जैसे सेम इलेक्ट्रिक फ्लक्स था ऐसे ही क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स है कि इस एरिया में से कितनी फील्ड पास करके जा रही है, उसी को हमने क्या बोला, मैग्नेटिक फ्लक्स बोला। एरिया वेक्टर तुम्हें पता है, एरिया वेक्टर क्या होता है, किसी भी एरिया के नॉर्मल अगर तुमने एक वेक्टर ले लिया तो उसको बोलते हैं एरिया वेक्टर। क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बताओ भी पता है कि नहीं पता, बोलो। यस मैम, यस मैम। अच्छा अगर पता है तो मुझे बताओ। ये मेरा एक वेक्टर, ये मेरा एक वो रखा है, कोई भी एक सरफेस है, एक्स वाई एक्सिस में है, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, इस प्लेन, इस क्यूब, इस सरफेस का जो इस लूप है, इसका एरिया वेक्टर कहाँ आएगा बताओ। एक्स वाई प्लेन में रखा है, पता है तो एरिया वेक्टर जेड डायरेक्शन। परपेंडिकुलर तो होगा बट कहाँ होगा, जेड डायरेक्ट। ऐसे बताओ भाई। वेक्टर पढ़ा है, वेक्टर इज ऑल अबाउट डायरेक्शन। तीन डायरेक्शन है तुम्हारे पास, एक्स वाई जेड। मल्टी यूनिवर्स की तो बात ही नहीं हो रही कि भाई और डायमेंशन आ रहे हैं, 5 डायमेंशन, 3D है बस। बताओ तो एक्स वाई प्लेन में अगर भाई तुम्हारी ये लूप है तो इसका एरिया वेक्टर बताओ, वरना फिर देखो मुझे फिर गुस्सा आ जाएगा, फिर ऐसे नहीं काम चलेगा। इतना पढ़ चुके हैं तुम एरिया वेक्टर पे अटकोगे तो दिस इज वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी। वेरी, जिसने बताया है के कैप, तो देखो एक्स वाई के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर कोई तुम्हारे एक्स वाई में कोई रखा हुआ है तो एरिया उसका वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। तो एक्स वाई की परपेंडिकुलर भी कौन सी एक्सिस है, के जेड एक्सिस, यानी जो एरिया वेक्टर आएगा वो कहाँ आएगा, के कैप, ठीक है। और बताओ ये स्फेयर है, इसके इस पॉइंट पर ये मैंने छोटा सा एलिमेंट काटा डीएस, इस छोटे से एलिमेंट का एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, लेफ्ट राइट डाउन राइट अपवर्ड्स, किधर आएगा बताओ। एरिया वेक्टर शुड बी परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड्स फ्रॉम द सरफेस। ये पढ़ा है कि नहीं, एरिया वेक्टर क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए और आउटवर्ड्स होना चाहिए, यानी यहाँ पे तुम्हारा एरिया वेक्टर आएगा इसका, है ना। और अगर सिलेंडर लूं, इस सिलेंडर का एरिया वेक्टर बताओ, कितनी सरफेसेस हो गई, 3, 1 2 और ये 3। तो पहले के लिए बताओ, फर्स्ट के लिए एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, मुझे डायरेक्शन बताओ, राइट लेफ्ट अप डाउन। लेफ्ट। लेफ्ट, वेरी गुड। कहाँ आएगी, लेफ्ट डायरेक्शन। थर्ड के लिए राइट। राइट। हाँ, क्योंकि हमें कहाँ लेना है, आउटवर्ड्स लेना है। तो ये हो गई तुम्हारा एरिया वेक्टर। तो समझ आ गया एरिया वेक्टर क्या होता है। यस मैम। एरिया वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एनी सरफेस एरिया। भाई एरिया के ऊपर वेक्टर लग गया, वेक्टर तुम्हें पता है क्या देगा, डायरेक्शन। एरिया किसका होगा, किसी सरफेस का, तो सरफेस का जो डायरेक्शन दे दे वही एरिया वेक्टर। और डायरेक्शन कैसे लेंगे, आउटवर्ड्स और परपेंडिकुलर, बस यही 2-3 चीजें हैं सेम। अब आओ आगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स में इनका क्या काम है। देखो ये तो मैंने तुम्हें पढ़ा दिया। एरिया वेक्टर फॉर सरफेस के लिए देखो कैसे दिया हुआ है कि जिस सरफेस पे लोगे उसी से परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्लोज्ड सरफेस के लिए। चलो बताओ कौन सा एरिया वेक्टर है जो इनकरेक्ट है, ध्यान से देखना। परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड्स, दिस इज द कंडीशन। मैम डी। ए, बी। मैम ए। होगा। क्यों भाई, ए में क्या खराबी दिख रही है, मैम बी। बी में भी क्या खराबी है, बी में क्या खराबी है। अगर मैंने बोला कि इसका मैंने इतना छोटू सा एलिमेंट काट दिया
तो इसका एरिया वेक्टर मैं यही तो कहूंगी भाई परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये छोटा सा एलिमेंट काट दिया तो इस छोटे से एलिमेंट के लिए परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ये छोटू एलिमेंट काट दिया तो इसके लिए परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो कोई भी गलत नहीं है भाई, सारे ठीक है, क्यों इतना घबरा रहे हो? एक ही तो, दो ही तो कंडीशन है, परपेंडिकुलर और बाहर, बस सारे तुम्हारे इस कंडीशन, दो कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, तो कोई भी नहीं, सही है सारे। चलो, मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, यही है कि फ्लक्स क्या होंगी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर डिपेंड। मैग्नेटिक फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पे, है ना भाई। कैसे डिपेंड करेगा, फ्लक्स मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था कि जितनी फील्ड लाइंस एरिया से पास करेंगी उतना फ्लक्स बढ़ेगा, यही पढ़ा है ना। कि मान लो ये तुम्हारा सरफेस है और इससे जितनी फील्ड जाएंगी उतना तुम्हारा फ्लक्स बढ़ेगा। तो किस पे डिपेंड, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ। अब फील्ड लाइन किस पे डिपेंड करेगी मुझे बताओ भाई, जितनी मैग्नेट स्ट्रॉन्ग उसके पास फील्ड लाइन उतनी ज्यादा, यस और नो? यस मैम। यस भाई मैम। मैग्नेट जितनी स्ट्रॉन्ग Yes, वो उतनी ma'am. फील्ड लाइंस बनाएगी। तो फ्लक्स किस पे डिपेंड कर गया तुम्हारा, फ्लक्स इज डिपेंडेंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। दूसरा एरिया वेक्टर, एरिया पे डिपेंड करेगा भाई। अगर तुमने एरिया ज्यादा कर दिया, किसी सरफेस का एरिया बढ़ा दिया तो ज्यादा फील्ड लाइन क्रॉस करके चली जाएंगी। एरिया तुमने छोटा कर दिया, अगर यही एरिया तुमने छोटू कर दिया तो इस छोटू एरिया से कम फील्ड लाइंस जाएंगी। तो दूसरा तुम्हारा फ्लक्स किस पे डिपेंड करा भाई, एरिया पे, है ना। एरिया किसका, सरफेस का, ठीक है, एरिया किसी सरफेस एरिया पे जिससे फ्लक्स आप काउंट कर रहे हो। ओके, तीसरा ओरिएंटेशन, कि मैग्नेटिक फील्ड की भाई ओरिएंटेशन कैसी है, इस पे डिपेंड करेगा या नहीं, बताओ बताओ। फील्ड लाइंस तुम्हारी जा रही है, मैं अगर फील्ड लाइंस मैं बताऊं तुम्हारी जा रही है मान लो ऊपर की तरफ, इस तरीके से फील्ड लाइंस है तुम्हारी इस तरफ, ठीक है, इस तरफ, और मैंने जो तुम्हारा एरिया वेक्टर लिया वो भी इस तरीके से ले लिया। ये एक प्लेट ले ली, मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे एक प्लेट ले ली, ये प्लेट को ऐसे रख दिया। अब मुझे बताओ क्या इसमें से एक भी फील्ड लाइन पास करेंगी, इसको क्रॉस करके जाएंगी? नो मैम। नो मैम। नहीं जाएंगी, है ना। क्यों, मुझे तो भाई क्रॉस करानी है। क्रॉस का मतलब क्या होता है कि अगर मैं ऐसे रखती तो शायद क्रॉस कर जाती, भाई ऐसे रख दिया तो क्रॉस थोड़ी करेंगे, ये तो स्लाइड करके चली गई। तो यानी और किस पे डिपेंड करेगा भाई, ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करेगा। अब तुम समझो कि मैं क्या समझा रही हूँ। अब बता, ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करेगा कि भाई कितना आपने एरिया लिया और उसमें से कितना फ्लक्स पास हुआ, ठीक है। तीसरा, अब आओ, आपके पास ये तीन चीजें आ गई, फील्ड लाइंस डिपेंड ऑन एरिया, मैग्नेटिक फील्ड एंड द ओरिएंटेशन। चलो अब बात करते हैं फ्लक्स की मेजरमेंट, की मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो ये फॉर्मूला निकल के आया, वहां पे फ्लक्स का एक फॉर्मूला आता था क्या, ई ए कॉस थीटा। यहाँ पे क्या आ गया भाई आपके पास, बी ए कॉस थीटा। मैग्नेटिक फील्ड इज बी, ए इज द एरिया वेक्टर, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे अब आपको यूनिट्स दे दी। ऐसा यूनिट क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स की, वेबर। क्या है भाई, ऐसा यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स की कितनी है, वेबर। हाँ। अब मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की कितनी थी, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बताओ, अभी पढ़ के आए बताओ। टी वर्ड नहीं देखा कहीं पे, 0.2 टी, टी इज टेस्ला। क्या थी भाई, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की यूनिट थी एसआई, टेस्ला। फ्लक्स की क्या है, वेबर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कितनी थी भाई, क्या उसके लिए भी कोई अलग से नाम था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, बताओ। उसका कुछ नहीं था, है ना, उसका नहीं था। स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पे क्या दिया है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कैसी थी, वो भी स्केलर क्वांटिटी थी। मैग्नेटिक फ्लक्स का यहाँ पे देखो डायमेंशन भी दिया हुआ है, आसानी से निकाल सकते हो। फ्लक्स किसके बराबर है, बी ए के बराबर। एरिया वेक्टर है यानी एल स्क्वायर आ जाएगा। बी का यानी मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, एम टी माइनस 2 ए माइनस 1, ठीक है।
ये बी का ये याद रख लो डायमेंशन फॉर्मूला, भाई बी का डायमेंशन फॉर्मूला ये है एम टी माइनस टू ए माइनस वन। दीज आर द डायमेंशन फॉर्मूला, कैलकुलेट भी कर सकते हो। चलो बताओ कितना आएगा, डायरेक्शन ही पूछी थी। एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा, ये तो हम लोग कर चुके हैं। सिलेबस आगे बढ़ाते हैं फटाफट। मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द मेटेलिक प्लेट, ये आंसर सब हम लोग कर चुके हैं। अब आओ एक्सपेरिमेंट पे। देखो वो हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, एरिया वेक्टर पे बहुत सारे क्वेश्चंस। ये पीपीटी सेंड कर दूंगी, मन करे तो दोबारा करके देख लेना। फराडे का एक्सपेरिमेंट देखो क्या कर रहे हैं हम लोग। ये है तुम्हारी एक मैग्नेट जो कि साउथ और नॉर्थ है ना, साउथ और नॉर्थ। अब तुमने क्या किया, अरे ये तो रुकी नहीं थी, खुद से चले जा रही है। देखो ये तुम्हारी क्या है, एक कॉइल है, ठीक है। ये एक सर्किट बना हुआ है जो कि क्लोज्ड सर्किट है। अब तुम देखो, अभी ये इसको यहाँ पे रखा हुआ है तो कुछ नहीं हुआ। जैसे ही तुम इस वायर से इस मैग्नेट को क्रॉस कराओगे तो बल्ब जल रहा है ना। और बल्ब किस कंडीशन में जलता है, जब करंट होगा। जब करंट होगा तो इसका मतलब क्या है, देखो ये वायर अभी दूर है तो कोई करंट नहीं। कोई जैसे ही वायर इस कॉइल से पास करेगी तब करंट होगा। देखो अभी कोई करंट नहीं, अब ये इसके अभी कोई करंट नहीं पास। अब देखो अब भी कोई करंट नहीं है। करंट कब आएगा, जब आप क्या करोगे, इस मैग्नेट को क्या करते रहोगे, मूव करते रहोगे, है ना। जब मूव करते रहोगे जब तुम्हें क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। ये फराडे ने बोला। अब देखो कोई करंट नहीं आया, अब भी कोई करंट नहीं है, अब भी कोई करंट नहीं है। अब जैसे ही तुम इसको मूव कर रहे हो तो करंट आ रहा है। तो क्या बोला कि व्हेन ए बार मैग्नेट इज केप्ट स्टेशनरी, अगर चुपचाप कोई मैग्नेट रखी हुई है एक कॉइल के पास तो कोई करंट फ्लो नहीं हुआ। ये उसने एक्सपेरिमेंट किया है ये, कि कोई करंट फ्लो नहीं हुआ। पर जैसे ही हमने मैग्नेट को कॉइल के रिस्पेक्ट में मोशन कराया तो व्हाट वी विल सी, कि हमने क्या देखा कि देयर इज सम करंट इन द कॉइल। तो कॉइल में क्या हुआ, करंट आया। और वो कब आया भाई, कब आया, जब क्या है यहाँ पे मोशन है। कौन सा मोशन है, रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड, चलो अभी वो तुम बाद में पढ़ना। अभी क्या है, मोशन, मोशन ऑफ मैग्नेट। जब मैग्नेट मोशन कर रही है तो तुम्हारे यहाँ पे क्या होगा, करंट बढ़ेगा। ये इसने एक्सपेरिमेंट इसने करा है, फिर हम रिजल्ट निकालेंगे कि इससे क्या पता चला। आगे देखो, सेकंड एक्सपेरिमेंट, करंट कैरिंग वायर इंड्यूसेस करंट। अब इसमें क्या है, एक तो मैग्नेट लेके आए थे तुम, पहले केस में क्या लेके आए, मैग्नेट। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या कह रहा है कि तुम अब क्या लेके आ रहे हो, एक करंट कैरिंग वायर लेके आ रहे हो, है ना। ये एक वायर है, कॉइल है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। अगर तुम इस कॉइल कैरिंग वायर को भी इसके आसपास ऐसे मूव कराओगे तो देखो करंट, बल्ब जलेगा, बल्ब ग्लो हो रहा है। वो बल्ब ग्लो कब होगा, जब करंट फ्लो करेगा, राइट। तो मैग्नेट के साथ साथ करंट कैरिंग वायर को भी अगर पास लेके आओगे तो देयर विल इंड्यूस सम करंट इन द लूप। इस वाली लूप में कुछ ना कुछ करंट भाई इंड्यूस हुआ, ये देखा। वाह बहुत गजब की बात है, ये तो करंट इंड्यूस हो रहा है। अच्छा ये बताओ, ये भी एक किसकी तरह वर्क करेगा भाई, करंट कैरिंग वायर, मैग्नेट की तरह। ये तो हमने पढ़ाई है ना। करंट कैरिंग वायर आल्सो बिहेव्स लाइक, मैग्नेट। क्या, मैग्नेट की तरह। तो ये दोनों चीज समझ आई कि उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया, है ना। उसका एक्सपेरिमेंट ये था। फिर अब इसके दोनों एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि जब भी रिलेटिव मोशन होगा तो क्या होगा, कॉइल में करंट प्रोड्यूस होगा। इसने ये बोला कि जब भी एक मोशन होगा मैग्नेट में, ये मैग्नेट में अगर कोई भी मोशन होगा तो भाई करंट जनरेट हो जाएगा तुम्हारी लूप में। ये बस इतना फराडे भाई साहब ने बस इतना समझाया, ठीक है। कंक्लूजन क्या हुआ,
current is induced in conducting loops because of changing the EMF. मेन रीजन, चलो अभी मैं तुम्हें इसको क्या पता चला, एक सेकंड, एक चीज देखो, मैं अगर तुम्हें बेसिक भाषा में समझाऊं, देसी भाषा में, स्लाइड इंसर्ट कर लो, स्लाइड जब तक बना के नहीं समझाऊंगी, देखो अब समझना, एकदम मजा आ जाएगा। एक्चुअली में चेंज क्या हो रहा था, ऐसा क्या हुआ कि भाई फील्ड जनरेट हो गया, ऐसा क्या चेंज हुआ। मान लो ये आपके पास एक कोई भी कॉइल, करंट कैरिंग कोई भी कॉइल है, ठीक है, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है और ये पूरा सर्किट ऐसे कंप्लीट है, सर्किट कंप्लीट होना इज मैंडेटरी। अच्छा, अब आप इसको लेके आ रहे हो, नॉर्थ और पोल, ये साउथ पोल, देखो अगर ये चुपचाप बैठा है, ये चुपचाप बैठा है, तो कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, ठीक है। बट जब क्या हुआ, जब इसको तुम इसके पास लेके गए, जब इसके पास लेके गए, तो ये बताओ जो ये फील्ड लाइंस निकल रही होंगी यहाँ से, मुझे बताओ, ये फील्ड लाइंस निकल रही होंगी साउथ पोल से, नॉर्थ से निकलती है, साउथ में एंटर करती है, चलो इसको तुम नॉर्थ बना दो, इसको साउथ, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ से फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, अब जब ये इसके इतनी दूर है और ये यहाँ पे है तुम्हारा ये कंडक्टर, ठीक है, यहाँ से जो फील्ड निकल रही होंगी नॉर्थ से, वो कुछ ना कुछ यहाँ एंटर कर रही होंगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, इस सरफेस एरिया का फ्लक्स, है ना, इसका फ्लक्स, की इस एरिया से कुछ फ्लक्स पास कर रही है। अब मुझे बताओ, जब मैं इसको थोड़ा सा पास लेके आ गई, यानी मान लो मैं इस नॉर्थ को यहाँ लेके आ गई, क्या फ्लक्स लाइन बढ़ जाएंगी इसके अंदर, बताओ, क्या इस सरफेस जो ये एरिया है, यहाँ से फ्लक्स लाइन बढ़ेंगी कि नहीं, बढ़ जाएंगे। ये देखो, एक बेशक ये समझ लो कि एक कॉइल है, एक सरफेस रखा हुआ है, चुपचाप एक वायर से बांध दिया, क्लोज्ड है, एक मैग्नेट ली तुमने, मैग्नेट को मूव कर रहे हो, तो देखो जब मैग्नेट को किसी चीज के पास लाओगे, तो उसमें से फ्लक्स ज्यादा पास होंगी या कम, बताओ। अरे ये मैग्नेट, ये सरफेस एरिया पास लेके आओगे तो फ्लक्स बढ़ेगा ना, तो बताओ मुझे, मैग्नेट को क्लोज लेके आए तो फ्लक्स क्या हुआ, बढ़ गया। अगर इस मैग्नेट को, अब देखो क्या हुआ, जब इस मैग्नेट को तुमने क्या किया, यहां तक लेके आए तो करंट इसमें देखने को मिला, अब इस मैग्नेट को तुमने यहाँ पे स्टेशनरी कर दिया, चुप, अब इसके पास में बैठा दिया, तो देखा कि करंट से जीरो हो गया, ये देखा गया कि करंट से फिर से जीरो हो गया। अब क्या हुआ, अब तुम यहां से दोबारा इसको अपनी पोजीशन पे लेके गए, तो देखा गया कि फिर से करंट कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब अब फ्लक्स क्या हुआ, कम हुआ कि ज्यादा हुआ, कि दूर लेके गए, फ्लक्स कम हो गया। अब भाई वायर को दूर लेके, मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हो, तो फ्लक्स कम होगा, कम फील्ड लाइन पास करेंगी, तो क्या उससे मतलब क्या हुआ कि जब भी आपकी फ्लक्स में चेंज आएगा, मेन तुम्हारा किससे है, फ्लक्स से, फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स है तुम्हारा बीए पे, यानी मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां से कह सकते हैं कि whenever there is change in flux, जब भी फ्लक्स लिंक चेंज होगा, आपका सर्किट में क्या प्रोड्यूस होगा भाई, करंट, करंट। ठीक है। अब अगर कोई तुमसे पूछे कि करंट कब प्रोड्यूस होगा, तो ये मत कहना कि वायर को उसके पास लेके आए मैग्नेट को, या कुछ ऐसा किया, तो तुम क्या कहोगे कि जब भी चेंज इन मैग्नेटिक देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स, देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स चेंज होगा तो क्या आएगा भाई, हमारा करंट आएगा। अच्छा मुझे अब एक बात बताना, अगर ये मैं साउथ नॉर्थ है और ये जो मेरी वायर है ना, ये इस तरीके से है, मतलब ओपन सर्किट है, क्या करंट फ्लो करेगा, बेशक मैं इसको मूव करा रही हूँ, मैं मूव करा रही हूँ, क्या करंट आएगा इस सर्किट में, नो मैम, सर्किट ए, नो मैम, नो मैम। ये वायर है, नहीं आएगा, क्यों, करंट कब आएगा, जब सर्किट कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड सर्किट होना चाहिए, क्लोज्ड। हाँ। अब मान लो क्लोज सर्किट होना चाहिए, अब मैंने क्लोज सर्किट भी लिया पर मैंने इंसुलेटर ले लिया, तो करंट आएगा, नो मैम, नहीं आएगा। तो करंट होने के लिए क्या जरूरी है, एक तो क्लोज्ड सर्किट होना जरूरी है, दूसरा तुम्हारे पास वो वायर होनी चाहिए,
अब इंसुलेटर में तो करंट आएगा ही नहीं, ये तो बेसिक कंडीशन है। अच्छा, तो इसका मतलब फिर क्या आ रहा है जो करंट को, अब एक बार बताओ भैया, मैं कुछ ना कुछ इसको मैग्नेट को मूव कर रही हूँ, फ्लक्स चेंज हो रहा है, कुछ तो आ रहा होगा, कुछ तो जनरेट हो रहा है जो करंट को जनरेट करता है। देयर इज समथिंग विच इज जनरेटिंग करंट, कुछ तो है जो करंट को जनरेट कर रहा है। ये तो तुमने देख लिया कि फ्लक्स के चेंज से करंट चेंज हो रहा है, ये तो तुमने देख लिया। तो अब देखो क्या बोला आगे जाके पता चला कि भाई जब अगर वायर को हमने ओपन रख लिया तो करंट नहीं आया, तो क्या आया, तो देखो क्या आया, क्या आया, ईएमएफ आया। क्या आया भाई, ईएमएफ। ईएमएफ क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ है, ईएमएफ इंड्यूस, इस मन नहीं समझो क्या है कि जो करंट प्रोड्यूस, फ्लक्स चेंज हुई, ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ तो क्या आया, करंट। भाई जब तुम एक बार बताओ, जब हम लोग ये करते थे कि यहाँ पे मैंने एक बल्ब लगा दिया, अभी कोई करंट नहीं है, पर जैसे ही मैंने यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट करी तो क्या आ गया, करंट आ गया। क्यों, क्योंकि ये बैटरी क्या कर रही है, मुझे ईएमएफ ही तो दे रही है, राइट और रॉन्ग, ईएमएफ दे रही है। तो इसका मतलब क्या है, बेसिक कॉज क्या हुआ करंट के प्रोड्यूस होने का, व्हाट इज द बेसिक कॉज, बोलो, EMF. करंट के प्रोड्यूस होने का बेसिक कॉज क्या है, EMF. गुड, वेरी गुड, कि भाई फ्लक्स चेंज होगी, फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस क्या हुआ उस सर्किट में, उस सर्किट में इंड्यूस हुआ ईएमएफ, है ना, उस सर्किट में इंड्यूस हुआ ईएमएफ। ईएमएफ की वजह से हमें क्या मिला, इंड्यूस्ड करंट, उस करंट को क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड करंट। समझ आया, Yes, ma'am. अब अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम हवा में ये मैग्नेट को क्या कर रहे हो, मूव करा रहे हो हवा में, तो क्या हवा में करंट बन जाएगा, नहीं, बट ईएमएफ बन जाएगी, है ना। ईएमएफ तो हर कहीं इंड्यूस हो सकती है, ईएमएफ का क्या है, बट करंट के लिए तुम्हें कंडीशन पता होनी चाहिए, क्लोज लूप होनी चाहिए और कंडक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसने बोल दिया कि भाई जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई वो वैल्यू कितनी है, ये भी तो बताएगा। तो ईएमएफ किसके बराबर आई, डी फाई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी क्या है, फाई क्या था, फ्लक्स, Flux. फ्लक्स था फाई, कुल मिला के चेंज क्या हो रहा था, फ्लक्स। फ्लक्स को तुम किस तरीके से चेंज कर सकते हो बताओ, दो तरीके से चेंज कर सकते हो, राइट और रॉन्ग। Yes, ma'am. Right. टाइम के साथ साथ तुम फ्लक्स चेंज करोगे तभी तुम्हारा ईएमएफ इंड्यूस होगा। और फ्लक्स के चेंज करने के लिए तुम्हारे पास दो चीजें हैं, या तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते रहो टाइम के साथ साथ, या एरिया चेंज करते रहो, है ना। इन दोनों चीजों को चेंज करने से फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से करंट इंड्यूस होगा। समझ आया, यस मैम। ठीक है Yes, भाई। ma'am. अब देखो यहाँ पे ये माइनस साइन इन महानुभाव ने नहीं दिया, फराडे ने इसको कॉपी किया, ये इन्होंने नहीं दिया, इसने बताया भाई ईएमएफ डी फाई बाई डी टी है, फ्लक्स के चेंज हो रहे से आ रही है। अब इसने ये कुछ डायरेक्शन नहीं बताई कि भाई किस डायरेक्शन में ईएमएफ आएगी, किस डायरेक्शन में क्या प्रोड्यूस होगा, इन्होंने कुछ नहीं बताया। अब इनके आइडिया को भाई आगे और स्टडी करा गया, फिर हमारे आए लेंस भाई साहब। अच्छा ये सवाल करो जरा, पहले ये सवाल करो। देखो ईएमआई बहुत बढ़िया चैप्टर है, एकदम मैग्नेटिक फ्लक्स पर पढ़ना पड़ेगा, वरना मैं जब इसके क्वेश्चन कराऊंगी ना फिर तुम लोग कहोगे मैम। सवाल का जवाब कितना आया है, आंसर आया। इंड्यूस ईएमएफ निकालना है भाई, ईएमएफ कितना आएगा, ईएमएफ डी फाई बाई डी टी, ये आना चाहिए। ए मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल चेंज फ्रॉम कितना, 12 से कितना जा रहा है भाई, 12 इंटू 10⁻³ से कितना हो गया, 6 कितना है ये वैल्यू, मेरे डेस्कटॉप पे दिखता नहीं है, बोलो कितना है,
6 into 6 10 into power कितना? 6 into 6 into 6 into 10. ठीक है, तो यानी तुम्हारा फ्लक्स हाँ चेंज तो हुआ कितना, 12 से 6 हो गया, कितने टाइम में हो गया, 0.01 सेकेंड में। तो d5 यानी बस 12 इंटू 10⁻³ माइनस 6 इंटू 10⁻³ कितने टाइम में चेंज हुआ ये फ्लक्स, 0.01 टाइम में चेंज हुआ, यानी 6 इंटू 10⁻³ और ये 10⁻², ऊपर जाके ये कितना आ गया, इतना, ये आ गया तुम्हारा ईएमएफ इंड्यूस। ठीक है भाई, 6 इंटू 10⁵ यूनिट क्या होगी, वेबर पर सेकेंड, फ्लक्स की यूनिट वेबर, टाइम की सेकेंड, तो ईएमएफ की यूनिट क्या हो गई, वेबर पर सेकेंड। ठीक है, ये रहा, माइनस साइन अभी मत देखना। ठीक है भाई, आंसर देख लिया, इतना ही आया है। नो क्या ये क्या d5 कितना, क्या किया, d5 इक्वल्स टू, हाँ तो यही तो है, फ्लक्स चेंज 6 आया डिवाइडेड बाय 0.1, कितना हो गया, 6 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 0.01, तो 10⁻² है, अच्छा ऊपर जाके +2 हो जाएगा ये, yes ma'am 6 इंटू 10⁻⁻1 यानी 0.6। 0.6 ठीक है, हाँ तो ये +2 हो जाएगा भाई, कैलकुलेशन एरर, माय मिस्टेक, कैलकुलेशन एरर। माइनस साइन क्या है अभी इसको मत सोचो, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, व्हाट इज माइनस साइन। चलो ये करो, टाइम लो, सॉल्व करो। एक लॉन्ग सोलिनॉइड है जिसमें 15 टर्न्स है पर सेंटीमीटर पे, स्मॉल एरिया है 2 inside the solenoid normal to the axis, if the current carried by the solenoid changes steadily, तो देखो करंट चेंज हो गया, वेरी गुड, वेरी, बहुत आसान है ये तो, बहुत आसान है। चेंज क्या होगा, ईएमएफ क्या होता है, d⁵/dt, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, VA, एरिया तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा, क्या चेंज हो रहा है भाई, करंट चेंज हो रहा है, तो यानी तुम क्या करो, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है सॉलिनॉइड के लिए, μ0 Ni, एरिया का A, कॉमन चीजें जो है कांस्टेंट उन्हें बाहर ले लो, μ0 Na इज कॉमन, di/dt चेंज हो रहा है, राइट, टाइम के साथ साथ, तो μ0 की वैल्यू लिख लो, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर, यानी डायरेक्ट 15 आ जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा, एरिया भी गिवन है और करंट भी गिवन है, तो di/dt यानी 2 से 4 हो गया, यानी 2 डिवाइडेड बाय 0.1 सेकेंड। सॉल्व करो, क्या आंसर आएगा, μ0 की वैल्यू इज 4 पाई इंटू 10⁻⁷। देखते हैं क्या आंसर है, पर मीटर कितने टर्न हो गए, 1500, एरिया किसमें था, मीटर में, सेंटीमीटर में, मीटर में, तो एक को मीटर में करना पड़ेगा, चेंज इन करंट लिख दिया, Ni वही आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो बताई थी, फ्लक्स कितना हो जाएगा, जो कॉमन चीजें हैं वो बाहर, सेम यही बताया, और इंटीग्रेशन कर दो सिर्फ di/dt का। ठीक है, तो एरिया की वैल्यू जो कि ये है 4 पाई 10⁻⁷, ये आ गया d/ये, तो देखो सब चीज मीटर में होनी चाहिए SI यूनिट के लिए, अगर 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर है, अगर इसको मीटर में करोगे तो कैसे करोगे, 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर,
तो 1 सेंटीमीटर में अगर मीटर्स कितने लिखोगे, 10⁻⁻² मीटर, राइट। अब ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 15 × 10⁻² मीटर पर मीटर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया 1500। तो हर चीज मीटर्स में होनी चाहिए फॉर द SI यूनिट। कैलकुलेशन करके दिस इज द योर आंसर। आया कि नहीं आया? ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि अभी छोड़ दो। लेंस लॉ, अब ये आए लेंस लॉ, इन्होंने क्या बोला, ठीक है तुमने बता दिया कि इस तरीके से करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, पर उसकी डायरेक्शन तो बताओ कि भाई जो करंट प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन क्या है। वो तो तुमने बताई नहीं कि डायरेक्शन क्या है। तो इन्होंने क्या बताया कि EMF इंड्यूस्ड ड्यू टू द मूविंग कंडक्टर, ये एक हम चीज देखेंगे। और पावर रिक्वायर्ड टू मूव ए कंडक्टर कितना होगा ये देखेंगे, चार्ज तो ये सब चीजें देखेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। सबसे पहले देखो लेंस लॉ क्या बोला। लेंस लॉ ने क्या बोला, वी नो दैट EMF इज इंड्यूस्ड ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स। हमें पता है EMF इंड्यूस हो रही है ड्यू टू फ्लक्स चेंज, बट व्हाट इज द पोलैरिटी, जो EMF इंड्यूस हो रही है इसकी डायरेक्शन कैसे बताओगे, ये लेंस ने बोला। तो इसकी डायरेक्शन हम कैसे बताएंगे, इसकी डायरेक्शन तुम ही मुझे बताओगे, तुम ही बताओगे। मैं ये सब अभी थोड़ी रुको, एक स्लाइड ऐड करती हूँ। बहुत अच्छे से समझना, इतने प्यार से समझ आएगा कभी जिंदगी में नहीं बोलो। एक स्लाइड लगा लेते हैं फिर इन पे चलेंगे। अच्छा एक सेकंड मैं अपने नोट देखूं। लेंस लॉ ने क्या बोला, लेंस लॉ ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो तुम्हारे EMF इंड्यूस की डायरेक्शन आएगी ना, लेंस लॉ ने क्या बोला, इन्होंने बोला जो इंड्यूस्ड EMF है वो भाई वो क्या करेगी, वो दुश्मन है इंड्यूस्ड EMF तुम्हारे जनरेटिंग EMF के, जनरेट कर रहा है जो, है ना। मतलब जो चीज इस EMF को जनरेट कर रही है ना, उस चीज को ये खत्म करना चाहती है। समझ रहे हो, लेंस लॉ क्या कह रहा है कि जो इंड्यूस्ड EMF जो पैदा हो रही है एक सर्किट में, वो इस तरीके से पैदा होगी कि जो इसको चेंज कर रहा है, चेंज क्या कर रहा है, फ्लक्स, या तो फ्लक्स कम होगा तब, या फ्लक्स ज्यादा होगा तब। इसका मतलब क्या होगा समझो, अगर फ्लक्स ज्यादा है तो EMF इंड्यूस होगा, इसको EI बोलते हैं, EMF इंड्यूस होगा। तो तुम्हारी जो ये EMF इंड्यूस की जो डायरेक्शन होगी ना, वो क्या होगी, इस फ्लक्स को क्या करना चाहेगी, समझो कम करना चाहेगी, समझे। अगर तुम्हारा EMF इंड्यूस हो रहा है फ्लक्स के कम होने से, कि फ्लक्स को तुमने कम किया, कि मैग्नेट को दूर लेके गए तो फ्लक्स कम हुआ, करंट तो पर जब भी चलेगा, क्यों, इंड्यूस्ड फ्लक्स चेंज हुई। अच्छा अब ये बताओ कि अब ये डायरेक्शन कैसी होगी, कि फ्लक्स को कम करना चाहेगा कि ज्यादा। यहाँ देखो फ्लक्स कम हुई, ज्यादा। EMF इंड्यूस हुई, डायरेक्शन क्या होगी, उसको ज्यादा करना चाहेगा, क्योंकि भाई वो उसके उल्टा काम करेगा। जो इंड्यूस्ड EMF है वो उल्टा काम करना चाह रहा है कि भाई फ्लक्स के बढ़ने से अगर मैं पैदा हुआ हूं तो मैं फ्लक्स को कम करना चाहूंगा, और अगर फ्लक्स के कम करने से मैं पैदा हुआ हूं तो मैं फ्लक्स को क्या करना चाहूंगा, ज्यादा करना चाहूंगा। ये था भाई, दोनों की दुश्मनी थी, ठीक है। ये इस तरीके से पैदा होंगे। अब देखो अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं, अब मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये एक सर्किट है, ठीक है। इस सर्किट में ये करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये I करंट फ्लो कर रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड। मैंने मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, टाइम के साथ मैं बढ़ा रही हूँ। अब मुझे बताओ कि किस डायरेक्शन में जो इंड्यूस्ड EMF, इसमें जो करंट आएगा, ये कॉइल चुपचाप रखी हुई है, ठीक है। अरे 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 मैंने तो तुम्हें आंसर ही बता दिया। सुनो, ये मैग्नेटिक फील्ड है,
इसमें मैंने चुपचाप एक कॉइल रख दी, ठीक है, ये कॉइल रख दी। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस फील्ड को बढ़ा रही हूँ, टाइम धीरे धीरे फील्ड को बढ़ा रही हूँ। तो मुझे बताओ इसमें जो करंट आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, करंट की डायरेक्शन, यानी जो इंड्यूस्ड करंट ईएमएफ के साथ साथ जो इंड्यूस्ड करंट होगा सेम वही, वो भी क्या है, इसका दुश्मन है। ईएमएफ और करंट दोनों दुश्मन है। बताओ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है ये बताओ, फील्ड इज इनवर्ड और आउटवर्ड, Inward. फील्ड इनवर्ड है ना। फील्ड इनवर्ड जो फील्ड है उसको तुमने क्या किया, बढ़ाया कि घटाया, बढ़ाया। बढ़ाया. यहाँ लिखा है ना कि देखो मैं ये जो एरो ऊपर कर रही हूँ मतलब बढ़ाया और नीचे कर रही हूँ मतलब डिक्रीज, ठीक है। तो फील्ड तुमने बढ़ाया। अब जो करंट आएगा इसमें, इसके चेंज होने से वो इसको क्या करना चाहेगा, कम करना चाहेगा। कम कैसे कर सकता है कि फील्ड ये इसकी वजह से जो फील्ड आए वो उल्टी डायरेक्शन में आए। वो कब आएगी, जब करंट इस तरीके से फ्लो करेगा। Anti. अब लगाओ वो वो अपना थंब रूल, करंट की डायरेक्शन में उंगलियां रखो। अब फील्ड कहाँ आ रही है, बाहर के अंदर, बताओ भाई, फील्ड बाहर आई या अंदर आई, बाहर। बाहर। बाहर आ गई ना। तो जो ये इंड्यूस्ड करंट है ये क्या करेगा, अब भाई फील्ड बाहर आ गई, इसकी वजह से जो बी इंड्यूस्ड है, सॉरी जो इसकी वजह से जो फील्ड आया है आई इंड्यूस की वजह से, वो आ गई भाई तुम्हारी बाहर, यानी डॉट। तो और ये है तुम्हारा क्रॉस, तो यानी नेट ये क्या कर रहा है, अब इसको कम कर रहा है कि ज्यादा, अपोज कर रहा है ना। तो उल्टा करना चाहेगा। अच्छा आप बताओ, मान लो ये तुम्हारा क्रॉस में है फील्ड, मैंने यहाँ पे एक वायर रख दी, क्लोज्ड वायर है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं फील्ड को बच्चों क्या कर रही हूँ, कम कर रही हूँ। बताओ करंट किस डायरेक्शन में आएगा, क्लॉक और एंटी, फील्ड को कम किया है तो तुम्हारा वो क्या करना चाहेगा, इसको बढ़ाना चाहेगा। बताओ भाई, बढ़ाना चाह रहा है, तुम्हारे पास दो ही डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज करो, कहाँ आ रहा है थंब, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही है, इनवर्ड। कंफ्यूजन हो रही है क्या, तभी इनवर्ड जा रही है क्लॉकवाइज। देखो Inwards आ रही है. सुनो मैं क्या कह रही हूँ, तुम समझ ही नहीं पा रहे, अगर समझ जाते ना तो फटाफट आंसर आता। ध्यान से समझो कि भाई तुम्हें क्या करना है, उल्टा करना है। अगर वो बढ़ रही है तो घटा दो, अगर घट रही है तो बढ़ा दो, समझे, बस ये करना है। फील्ड फील्ड घट रही है तो बढ़ा दो, और बढ़ रही है तो घटा दो, उल्टा करना है। अब देखो क्या करना है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और तुम्हें पता है मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने पे तुम्हें करंट मिलेगा, तो मैंने यहाँ पे एक लूप रख दी करंट वायर की। अब फील्ड फ्लक्स दो तरीके से चेंज कर सकते हो भाई, या तो मैग्नेटिक फील्ड कम कर दो या बढ़ा दो। मैंने फर्स्ट केस लिया, बढ़ा दिया, ठीक है। आप बताओ, बढ़ा दिया तो अब जो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी वो क्या चाहेगी, कम करना. हाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहेगी कि मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाए। और कम कैसे होगा, जब उल्टी डायरेक्शन में आएगी फील्ड। तो उल्टी डायरेक्शन में कब आएगी, जब ये किस में आए, आउटवर्ड्स में आए, है ना। और आउटवर्ड में कब आएगी, जब करंट कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आई भाई, इसकी वजह से ये, समझ में आया। अब दूसरा देखो, ये फील्ड है, तुमने क्या किया, यहाँ पे ये लगा दी वायर। अब भाई मैं फील्ड को कम कर रही हूँ। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या चाहेगा, बढ़ाना. वेरी गुड। अब वो चाहेगा भाई बढ़ा। फील्ड बढ़े, तो मैं तेरा साथ कैसे दूं, मैं तो चाहूंगा अब तू बढ़ो, उल्टी हो। चलो अब बताओ, Clockwise. अब Clockwise. अब ये क्या चाहेगा, अरे अब तो सपोर्ट करेगा ना उसको, ये कम हो रही है,
ये कम हो रही है, अब ये इसको सपोर्ट करेगा क्लॉकवाइज और एंटी। क्लॉकवाइज। हाँ, अब क्या आएगा, क्लॉकवाइज आएगा। अब फील्ड देखो, इसकी वजह से आई की डायरेक्शन में अब फील्ड निकालो, कहाँ आ रही है, इनवर्ड और आउटवर्ड? इनवर्ड। अब इनवर्ड आ रही है ना, तो इसको अब सपोर्ट कर देगा, यानी तू कम हो रही है तो ले मैं तुझे बढ़ा रहा हूँ। अब इस वाले करंट की वजह से फील्ड बढ़ेगी, जो कि कहाँ आएगी, इनवर्ड आएगी, है ना। एक तो ये तो बी है ही, इसकी वजह से बी डैश आएगी, वो कहाँ आएगी, इनवर्ड आएगी। दोनों टोटल मिला के क्या होगा, कुल मिला के बढ़ेगी। समझ आया? क्या करेगा, अपोज करना चाहेगा। बोलो, समझ आया? लेंस लॉ। यस मैम। एक क्वेश्चन और दूं? चलो एक और करो, है ना। ये करंट फ्लो कर रहा है इस वायर में, और ये तुम्हारे पास वायर मैंने यहाँ पे रख दी है, और अब मैं क्या कर रही हूँ, करंट को कम कर रही हूँ। ठीक है, करंट को कम कर रही हूँ। डिक्रीज। अब बताओ कि डायरेक्शन क्या होगी। दो ऑप्शन है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। पहले फील्ड निकालो कि इस पे फील्ड की डायरेक्शन क्या है। इस वायर की वजह से फील्ड कितना आएगा यहाँ पे, इनवर्ड या आउटवर्ड? राइट हैंड थंब रूल लगाओ। अरे हाँ, बताओ बच्चों, स्टूडेंट्स, इस आई की वजह से यहाँ पे फील्ड कैसा आएगा, इनवर्ड या आउटवर्ड? इनवर्ड। वेरी गुड। ये आउटवर्ड वाला कौन है भाई? अब थंब की डायरेक्शन, इसकी करंट की डायरेक्शन में थंब रखो, और ये जो सर्कल बना हुआ है यहाँ पे देखो, तुम्हारी उंगलियां ठप करके इसमें जाएंगी, ठप करके, है ना। तुम्हारी जो स्क्रीन है यानी इनवर्ड्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे फील्ड क्या है, इनवर्ड्स। चलो भाई, फील्ड तुमने निकाल ली, फील्ड की डायरेक्शन आ गई, अब ठीक है। करंट क्या हो रहा है, कम। करंट के कम होने से फ्लक्स, करंट के कम होने से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड। बताओ, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स या डायरेक्ट? डायरेक्ट। हर कहीं तुमने देखा होगा भाई, या तो सोलिनॉइड की वजह से निकाली है, वहां भी म्यू नॉट आई आता है। सर्कल की वजह से निकाला है, वहां भी म्यू नॉट एन आई बाय 2 पाई आर कुछ भी आता है। यही स्ट्रेट वायर की वजह से आता है। तो करंट हमेशा किस पे डिपेंड करेगा भाई, फील्ड पे, डायरेक्ट। अगर करंट कम हो रहा है तो फील्ड भी, डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, वेरी गुड प्रतिष्ठा। ठीक है भाई, अब तुम्हारा यानी करंट कम हो रहा है तो फील्ड क्या हो जाएगी, कम हो गई। अब जो आई इंड्यूस है वो क्या करना चाहेगा, बढ़ाना चाहेगा। अब डायरेक्शन बता दो। क्लॉकवाइज। हम्म, क्लॉकवाइज। वेरी गुड, वेरी गुड प्रतिष्ठा, वेरी गुड। तो डायरेक्शन क्या आएगी भाई, क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज से फील्ड कहाँ जा रही है, इनवर्ड्स। और इनवर्ड्स फील्ड यानी ये भी इनवर्ड्स और ये भी इनवर्ड्स मिला के ऐड हो जाएंगी तो बढ़ा देंगी, बढ़ गई फील्ड। ये तो कॉमन सेंस है भाई, कॉमन सेंस लगाना है। क्वेश्चन नंबर 4 करो चलो। कांस्टेंट है आई की वैल्यू, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ, आई इंड्यूस कितना आएगा, बताओ। बच्चों, क्या आ रहा है, कांस्टेंट है आई। आई के कांस्टेंट होने से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगी, क्या रहेगी, कांस्टेंट ही तो रहेगी। कांस्टेंट। और बी कांस्टेंट है तो फ्लक्स कांस्टेंट।
फ्लक्स कांस्टेंट होने से कोई चेंज ही नहीं होगा, तो करंट क्या आएगा इंड्यूस? जीरो। 0. तो ये तो भाई कॉमन सेंस वाली बातें हैं, यही तो चीजें हैं। बी कांस्टेंट, फ्लक्स कांस्टेंट, फ्लक्स अगर चेंज ही नहीं हुआ तो तुम्हारा डी फाइव बाई डी टी, क्या आ गया? डी फाइव बाई डी टी जीरो। ठीक है, चलो चौथा सवाल करो। मान लो ये आपकी आई है, अब आई को मैं क्या कर रही हूँ? इंक्रीज कर रही हूँ। ठीक है, चलो डायरेक्शन चेंज कर देती हूँ, वरना कुछ बच्चे उसका उल्टा कर देंगे, बहुत तेज होती है। आई हम इंक्रीज कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। यहाँ पे हमारे पास एक कॉइल रखी हुई है। अब आप हमें बताएं कि इस कॉइल में करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी होगी। तो देखो आई क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी भाई? इंक्रीज हो रही है। तो कुल मिला के मुझे मैग्नेटिक फील्ड क्या करना है? कम करना है। तो पहले तो फील्ड देखो कहाँ है, इनवर्ड या आउटवर्ड? आउटवर्ड। आउटवर्ड। फील्ड है आपकी आउटवर्ड, है ना? तो यानी ये मुझे कम करनी है, तो मैं क्या चाहती हूँ? फील्ड बाहर की तरफ आए। और बाहर की तरफ कब आएगी? जब करंट कहाँ फ्लो करेगा? एंटी। तो क्या आंसर है इसका? एंटी क्लॉक वाइज, क्योंकि मुझे फील्ड कम करनी है। समझ गए? उल्टा करना है तुम्हें, समझ लो, रट लो, जो करना है देख लो। क्या करोगे? समझोगे कि रटोगे? समझेंगे. हम समझेंगे। समझ के कर लोगे तो भाई आसान रह जाएगा। तो यही है, देखो क्या बोला, नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट। अच्छा, इसने तो अभी कुछ और, तो यानी अपोज करेगा। तो अपोज कब करेगा? अगर इसका नॉर्थ, इसके नॉर्थ देखो, अभी तो ये क्या है, यहाँ पे आते ये नॉर्थ पोल ले आया, अभी साउथ है। जैसे इसके पास लाया ये नॉर्थ ले आया, क्यों? नॉर्थ नॉर्थ क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ये यही तो चाहेगा भाई मेरे, जैसे ही ये इसके पास आएगा वो कहेगा मेरे पास मत आ। और इसके पास वो कब नहीं आएगा? जब यहाँ पे सेम पोल आ जाएंगे। ठीक है, तो वही है, जैसे नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट मूव टुवर्ड्स द कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इंक्रीज। लिंक जो फील्ड है वो क्या होगी? फ्लक्स इंक्रीज होगी। बट लेंज लॉ ने बोला कि भाई ठीक है, डायरेक्शन के लिए वो क्या हो जाएगा? उल्टी डायरेक्शन आएगी। तो यानी इस कॉइल में यहाँ पे देखो क्या आ गया? जैसे पास लाए नॉर्थ आ गया, अभी साउथ है, जैसे पास लाए नॉर्थ आ गया, है ना? तो इस तरीके से डायरेक्शन आएंगे। अच्छा बताओ, ये समझाऊं कि ये याद कर लोगे कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगी तो हमेशा नॉर्थ पोल आएगा? बताओ समझाऊं कि याद, कि रट लोगे? ये कह रहा है कि जहां भी अगर करंट, जब भी, हमेशा का है, ये नहीं है कि कभी कभी, ऑलवेज, ये ऑलवेज है। जब भी करंट एंटी रहेगा, करंट उस तरफ कौन सा पोल आएगा? नॉर्थ पोल आ जाएगा। मान लो कि ये तुम्हारी एक वायर है, ठीक है, इस वायर में अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, इसमें ये अब कौन सा पोल बन जाएगा वायर का? नॉर्थ पोल बनेगा। ये कह रहा है कि कौन सा पोल बन जाएगा? नॉर्थ पोल। North वही Pole. अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो करे, वही क्लॉकवाइज करंट फ्लो करे, तो ये कौन सा पोल बनेगा? साउथ पोल। ये हमेशा है, याद करो कि समझाऊं? दिस इज ऑलवेज फॉलो। ये रहा, करंट ऑलवेज फ्लो क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा? साउथ पोल। समझा दूं क्या? चलो समझा दे। देखो तुम खुद बता दोगे, ये मैं मिटो दूं? लिख दो, ये जो बना हुआ है ना यहाँ पे, ये भूल जाओ, ये क्या बन रहा है, भूल जाओ, भूल जाओ क्या बन रहा है। अब तुम अपनी पुरानी मैग्नेट की यादों में आ जाओ, जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ। नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस निकलती हैं कि एंटर करती हैं? निकलती हैं.
ठीक है भाई। साउथ में क्या करती हैं? Enter. अब हाँ, अब समझ लो ये क्या है, ये एक कॉइल है, ठीक है। क्या है भाई ये? एक कॉइल है। अब मैं हाँ, अब देखो मैं इस कॉइल में अगर ये कॉइल है, एक सेकंड रुकना। हाँ, ये एक कॉइल है। अब इसमें ये देखो कि करंट की, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है क्या? क्या है भाई? इनवर्ट है। इनवर्ट यानी इसमें अगर तुम ऊपर से देखोगे और ये तुम्हारे पास एक वो है, एक मान लो कोई भी प्लेट है या कॉइल है, और इसमें से फील्ड लाइन इनवर्ट है, यानी एंटर कर रही है। क्या कर रही है? एंटर कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है। चलो पहले तो मुझे तुम इसमें एक बार करंट की डायरेक्शन बताओ क्या आएगी। करंट की डायरेक्शन फील्ड की वजह से नॉर्मल, बस राइट हैंड थंब रूल से। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो कर्ल फिंगर करो, किधर आ रहा है, राइट या एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। हाँ वेरी गुड, एंटी क्लॉकवाइज। अरे तो करंट की डायरेक्शन तुम्हें यहां से क्या मिली भाई? ये आई बाय राइट हैंड थंब रूल। अभी तुमने कुछ नया नहीं सीखा, जो अभी तक है मैं बस बता रही हूँ। अब देखो राइट हैंड थंब रूल से करंट की डायरेक्शन तुम्हारी ये आई। अगर अब इस प्लेट को तुम टॉप पॉइंट से देखो, टॉप टॉप व्यू देखो एक बार, यहां से देख रहे हो तो फील्ड लाइन इसमें क्या कर रही है भाई? एंटर कर रही है इनवर्ड से। यस और नो? बोलो भाई। ये फील्ड लाइंस इनवर्ड ही तो आ रही हैं भाई, इनवर्ड आ रही है तो मतलब क्या कर रही है? एंटर कर रही है। और जब फील्ड लाइंस एंटर कर रही है तो वो कौन सा पोल होता है? देखो एंटर कर रही है तो कौन सा पोल है वो? साउथ। साउथ पोल। तो इसीलिए क्या बोला है, जब करंट क्लॉकवाइज है तो कौन सा पोल बना लेगा? साउथ पोल। अब देखो दो अब यहाँ देखो, ये एक वायर है, इसमें फील्ड लाइन अब बाहर की तरफ आ रही है। कहाँ आ रही है? मतलब अब तुम इसको जब टॉप व्यू से देखोगे तो फील्ड लाइन तुम्हारे फेस की तरफ आ रही है, आउटवर्ड्स। ठीक है, तुम ऊपर से देख रहे हो तो फील्ड लाइन तुम्हारे मुंह की तरफ आ रही है, बाहर, आउटवर्ड्स। अब बाहर कहाँ से आती है फील्ड लाइन? देखो नॉर्थ पोल से आएंगी, है ना। करंट की डायरेक्शन तो बताओ। आउटवर्ड्स यानी ये कौन सा हो गया? एंटी हो गया ना। एंटी क्लॉकवाइज। तभी कहते हैं अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो कौन सा पोल बना के देगा? देखो तुम बताओ, बाहर आ रही है तो नॉर्थ पोल बना के देगा। समझ आएगा? ये इस तरीके से आया है। बोलो जमा कि नहीं जमा? यस मैम। क्या कह रहे हो? डाउट है तो बोलो। तो ये है, तुम ऐसे याद कर सकते हो कि करंट, देखो रटने का नहीं है इसमें, हर चीज बेसिक से समझो। या तो करंट की डायरेक्शन याद रख लो। करंट की डायरेक्शन कैसे याद रखो? क्लॉकवाइज है भाई। मैम करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, यानी फील्ड लाइन अंदर जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर कब जाती है? जब साउथ पोल होता है, बस। करंट मैम एंटी क्लॉकवाइज है तो फील्ड लाइन मैम बाहर आ रही है। बाहर कब आती है? जब नॉर्थ पोल होता है ना। बस एक थंब भी तो घुमाना है तुम्हें, अपना राइट हैंड से ही काम करना है। मैं बोल रही हूँ कि भाई करंट क्लॉकवाइज है। अब तुम सोच लो मैम करंट क्लॉकवाइज है, अच्छा तो किधर की तरफ फिंगर्स घुमानी है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहाँ पे है भाई? क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैम ये, तो मेरा फील्ड जा रही, थंब अंदर जा रहा है, यानी फील्ड लाइन अंदर जा रही है। अंदर कब जाती है? साउथ पोल पे। तो वही चीज है। अब देखो ये रहा भाई, एंटी में नॉर्थ और क्लॉक में साउथ पोल आएगा। तो ये लेंस लॉ ने तुम्हें समझाया, ठीक है। लेंस लॉ क्या है? कुछ नहीं है बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी? मैकेनिकल एनर्जी विच इज यूज्ड इन मूविंग द बार मैग्नेट इज कन्वर्टेड इनटू द व्हाट? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कन्वर्टेड टू के बाद बताओ, मुझे दिख नहीं रहा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाँ हाँ, इज कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द कॉइल। मतलब जब तुमने मैकेनिकल एनर्जी को जो यूज किया वो किसमें कन्वर्ट हो गई भाई? कॉइल की इलेक्ट्रिकल
एनर्जी, वहां पे इलेक्ट्रिकल करंट आ गया। तो यही चीज है लेंज लॉ। सवाल आएगा लेंज लॉ किस कंजर्वेशन पे बेस्ड है, तो लिख देना एनर्जी पे। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है, इसको तुम इसके पास लेके जा रहे हो, तो मुझे बताओ कि इस वायर के पास कौन सा वो बनेगा, पोल बनेगा। इसको तुम इसके पास लेके जा रहे हो, पास लेके जा रहे हो, पास लेके जा रहे हो, साउथ पोल। तो ये क्या कहेगा, मेरे से दूर जाओ। दूर कब जाओगे, जब साउथ पोल बनेगा। साउथ पोल कब बनेगा, कौन सा करंट आएगा। साउथ पोल में लाइंस क्या करती हैं, एंटर करती हैं। एंटर करने के लिए मुझे फील्ड लाइंस क्या चाहिए, Clockwise. इनवर्ट्स चाहिए, और इनवर्ट्स कब आएंगी, क्लॉकवाइज में। तो बता दिया, देखो तुमने कितने आसानी से बता दिया। अच्छा, अब अब देखो ये है तुम्हारा नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। यहाँ पे तुम्हारा बस मैंने ये कंडक्टर रख दिया, अब मैं तुम इसे दूर लेके जा रही हूँ। अब बताओ कौन सा पोल आएगा। ये कह रहा है मुझसे दूर, अब तुम दूर जा रहे हो तो मुझसे दूर मत जाओ, अब मेरे पास आओ। साउथ है तो इसको पास कैसे बुलाया जाएगा, कौन सा पोल बनना चाहिए, नॉर्थ पोल। नॉर्थ कब बनता है भाई, फील्ड लाइंस बाहर निकलनी चाहिए, यानी आउटवर्ड्स आना चाहिए। तो आउटवर्ड से अब बता दो क्या हो जाएगा, यानी एंटी। एंटी क्लॉकवाइज। ये देखो रटना नहीं, इसको रटना नहीं, ये तुम्हें पता है कि भाई दूर जा रहा है तो पास बुलाएगा, नॉर्थ पोल आएगा। नॉर्थ पोल आएगा तो मतलब ये तो तुम्हें पता ही है कि नॉर्थ से लाइनें निकलती हैं और साउथ से एंटर करती हैं, ये तो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो नॉर्थ से लाइनें निकल रही हैं तो बस यानी आउटवर्ड्स, बस जा रही हैं तो साउथ पोल में एंटर, बस ये करना है। चलो ठीक है। अभी देखो करंट का शो कर रहा है कि करंट बढ़ गया, ठीक है, अब करंट जीरो हो गया। अब देखो करंट जीरो हो गया, अब करंट फिर से कम हो गया। ये करंट दिखा रहा है, देखो करंट और टाइमिंग का ग्राफ है, बहुत प्यारा ग्राफ है, देखो समझो। दिस इज करंट और दिस इज टाइम। अभी देखो करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि कॉइल उसके पास आ रही है। अब जैसे ही इसमें से कॉइल को पास कराया तो एकदम से अब देखो कांस्टेंट हो गया, यहाँ से यहाँ तक ही कांस्टेंट रहा है जब फ्लक्स चेंज नहीं हुई, बट जैसे ही बाहर जाएगा फिर से कांस्टेंट टाइम के साथ, ठीक है। तो ये उसका ग्राफ है। तो लेंज लॉ हमने पढ़ लिया और पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट है। चलो पोलैरिटी बतानी है कैपेसिटर की। पास लेके नॉर्थ पोल को इसके पास ला रहे हो और यहाँ से साउथ पोल को इसके पास ला रहे हो। तुम तो कंफ्यूज हो गए, मैम दो दो एक साथ कैसे हो रहा है। ये क्या चाहेगा, कौन सा पोल बने, South. साउथ कौन कह रहा है ये, भाई ये तो नॉर्थ है, तो पास लाओगे तो ये भगाएगा ना उसको, ये नॉर्थ बनाना चाहेगा। और ये Yes, साउथ पोल है, ये इसके पास आ रहा है, ये इसको क्या चाहेगा, दूर भगाना चाहेगा। तो इधर नॉर्थ पोल आ गया और इधर South. साउथ पोल आ गया, साउथ। ठीक है। देन ये आ गया नॉर्थ और इधर साउथ। तो नॉर्थ की वजह से कौन सा फील्ड, कौन सी डायरेक्शन में करंट आता है, बाहर निकल रही है फील्ड लाइंस, बाहर निकल रही है फील्ड लाइंस, यानी एंटी रूल लगाओ एंटी। फील्ड लाइंस अंदर जा रही है, थंब रूल लगाओ क्लॉकवाइज, ठीक है। एक चीज याद रख लो, दूसरी अपने आप निकाल लोगे। Use Lenz law to determine the direction of induced current in the coil described by a wire of irregular shape turning into a circular coil. तो कल हम लोग ना इस लेंज लॉ के इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, कल बहुत अच्छे अच्छे सवाल होंगे लेंज लॉ के और इंड्यूस्ड ईएमएफ पे। तो नेक्स्ट क्लास जब भी हो तो डोंट स्किप इट, दिस क्लास विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या गड़बड़ है कशिश मैम, आपको शायद मेरे पे कुछ था
हाँ, प्रतिष्ठा नहीं आई क्या क्लास में आज? नो मैम। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आंसर किया ना तुमने, मैंने देख लिया। कशिश तो इंटेलिजेंट है वैसे। ठीक है, वेल डन। तो सी यू एवरीवन, बाय बाय, थैंक यू मैम। गुड नाइट। Thank you, ma'am. Bye. Thank you, पढ़ ma'am. Bye, लेना ma'am. बस। बाय। Okay, जो ma'am. क्वेश्चन भेजी उन्हें कर लेना। Okay, ma'am.